हाय नमस्कार, जय हिंद। गवर्नमेंट ने यार जब से राशन कार्ड ई-केवाईसी की बात कही है, यानी कि राशन कार्ड में ई-केवाईसी कराने का जब से अपडेट आया हुआ है, इंटरनेट पर यूट्यूब पर इतना सारा बवाल मचा हुआ है, लोगों के मन में इतना सारा कंफ्यूजन है ई-केवाईसी को लेके। ई-केवाईसी कैसे करना है, राशन कार्ड आपका बंद हो जाएगा, जो लोग बाहर रह रहे हैं वो कैसे ई-केवाईसी करें, हम अपने घर पर नहीं है, हम कोटेदार के पास कैसे जाएं, कहां से ई-केवाईसी कराया जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर YouTube पे एन नंबर ऑफ वीडियो बन गई है और लोग तो ये कह रहे हैं कि कई लोग तो ये बता रहे हैं ई-केवाईसी में कि ई-केवाईसी में ई का मतलब इंटरनेट होता है। बताओ भाई, ई से इंटरनेट की स्पेलिंग कब से शुरू होने लगी? ये बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। ई-केवाईसी बिल्कुल भी झमेला नहीं है किसी भी प्रकार का। इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा ये इतना बड़ा जो इशू बनाया जा रहा है ई-केवाईसी का, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ई-केवाईसी की जरूरत क्यों पड़ती है, ई-केवाईसी होता कैसे है। ई-केवाईसी होता क्या है? देखो, जैसे कि हमारे देश में लगभग 19 करोड़ से ज्यादा के जो राशन कार्ड हैं वो हैं जो कि बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से राशन के थ्रू अनाज प्रोवाइड कराया जाता है। उन्हें चावल, दाल, गेहूं, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं गरीबी रेखा से नीचे जो ये जीवन यापन करते हैं। अब गवर्नमेंट के पास ये डेटा नहीं है, जैसे कि राशन कार्ड में एक फैमिली के सारे सदस्य रजिस्टर होते हैं, तो गवर्नमेंट के पास ये डेटा तो नहीं है कि उस फैमिली मेंबर में जितने भी मेंबर्स का नाम राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है वो सारे अभी जिंदा हैं, या कि उनमें से कुछ लोग खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, कुछ लोगों की शादी हो गई, कुछ लोग वहां से चले भी गए, फिर भी उनके नाम का राशन लिया जा रहा है। इस चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ई-केवाईसी की फैसिलिटी स्टार्ट की कि मतलब राशन कार्ड में जिन भी लोगों का नाम जुड़ा हुआ है तो ये पता चल जाएगा कि भाई इतने लोग जिंदा हैं और ये लोग प्रेजेंट हैं। ई-केवाईसी का मतलब क्या होता है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ई-केवाईसी कराना कैसे। बहुत ही छोटा सिंपल प्रोसेस है यार, इतना ज्यादा इसको बड़ा बना दिया गया है, हवा बना दिया गया है कि अब क्या ही बताएं। इसकी जो डेट थी 30 जून तक थी, उसको बढ़ा करके 30 सितंबर तक कर दिया गया, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सबसे पहले तो जो इंटरनेट पे आपको यूट्यूब पे कई लोग ये बोल रहे हैं कि ई-केवाईसी में ई का मतलब इंटरनेट होता है, तो सबसे पहली बात तो इंटरनेट की स्पेलिंग ई से स्टार्ट नहीं होती। ई-केवाईसी में ई का मतलब इंटरनेट नहीं होता, बल्कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर का मतलब अपना ग्राहक को पहचाने, और ई इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली अपना कस्टमर पहचाने। आप सपोज करिए फिजिकली आप ये बता देंगे कि भाई ये आदमी ये कस्टमर है, तो उसको आप ले जाकर और खड़े कर देंगे, बोल देंगे ये राम प्रसाद नाम का एक आदमी है या एक्स नाम का ये आदमी है, तो इसकी पहचान हो जाएगी। लेकिन वहीं पर एक आदमी की जगह अगर मिलियंस में आदमी है तो उनकी पहचान कैसे हो? दूसरी बात, कोई आदमी यहां से दिल्ली में बैठा है, बंबई में बैठा है, कोलकाता में बैठा है, दार्जिलिंग में बैठा है, कहीं भी बैठा हुआ है, उसकी हमें पहचान करनी है, उस आदमी की, उस कस्टमर की पहचान करनी है। वो कैसे पहचान हो? तो इतने दूरी से पहचान करने के लिए एक डिजिटली सिस्टम बनाया गया, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया गया। आप फिंगरप्रिंट का यूज करके, आईरिस का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक उस पर्सन को वेरीफाई कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है ई-केवाईसी। कोई फिंगर लगा देगा। इस ई-केवाईसी में एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होता है, जैसे कि ये आधार कार्ड हो गया। इस आधार कार्ड में एक डिवाइस होती है ई-केवाईसी करने के लिए, तो जैसे इस डिवाइसेस में ये जो एक डिवाइस होती है, यहां पर फिंगर लगाया जाता है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो आधार कार्ड से आपके फिंगर लिंक होते हैं, यहां से पता चल जाता है इलेक्ट्रॉनिक कि हाँ भाई ये आदमी जिंदा है, ये वही कस्टमर है। सिर्फ इतना सा काम है ई-केवाईसी का, आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये वही आदमी है जिसके नाम का ये आधार कार्ड, ये गवर्नमेंट आईडी है और जिसके फिंगर है वो उससे मैच कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि डिजिटल तौर पर उस आदमी की पहचान करना ई-केवाईसी कहला जाता है। ठीक है, तो यहां पर ई का मतलब इंटरनेट से तो बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो कस्टमर की पहचान करना एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ई-केवाईसी कहलाता है। अब राशन कार्ड में एक आदमी के परिवार में कितने सदस्य जुड़े हुए हैं, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि वो सदस्य जिंदा है या मर गए, कितने सदस्य और किसके नाम पर आप राशन ले रहे हैं, गवर्नमेंट को आप चूना तो नहीं लगा रहे। इस सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ई-केवाईसी फैसिलिटी स्टार्ट की। अब अगर आप ई-केवाईसी कराना चाह रहे हैं तो आपको करना क्या है? आपको अपने कोटेदार के पास जाना है, आपको आपके उचित मूल्य की दुकान पर जाना है, जहां पर भी आप राशन ले रहे हैं। वहां पर जब आप जाते हैं, सिंपल आप जाएंगे अपने आधार कार्ड को लेकर, जितने फैमिली मेंबर आपके रजिस्टर्ड है राशन कार्ड में, सबका जाके वहां पर आपको फिंगरप्रिंट लगवा देना है। इससे पहचान हो जाएगी कि हाँ भाई जितने लोगों का नाम यहाँ पर जुड़ा हुआ है उतने लोग यहाँ पर हैं, उतने लोग इस राशन कार्ड में रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं के बेस पर आपका राशन दिया जाएगा। और अगर आप ये नहीं करते तो आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा 30 सितंबर के बाद। सिंपल सी बात है।
इसके बाद दूसरा ऑप्शन, अगर आप दूसरी जगह पर रह रहे हैं कहीं, जैसे कि आप अपने स्टेट से काम करने के लिए बाहर गए हुए हैं, वहां पर आप रह रहे हैं, आप सीएससी पोर्टल में जाइए। सीएससी पोर्टल में जाकर और फिंगर लगा के आप वेरीफाई करा सकते हैं। किसी भी कोटेदार के पास आप जाकर ये चीज वेरीफाई करा सकते हैं। तो इतनी सी बात है कि ईकेवाईसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, आपकी जांच करना है, आपको फिंगर लगाना है। जितने भी फैमिली मेंबर हैं आपके राशन कार्ड में रजिस्टर्ड, उन सबको जाकर फिंगरप्रिंट लगा देने हैं। ईकेवाईसी काम खत्म। इस डेट को बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया है। आई होप आपको ईकेवाईसी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ईकेवाईसी होता क्या है, कैसे करना है, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा इतना होगा कि आपका राशन कार्ड पोस्टपोन कर दिया जाएगा। जब आप ईकेवाईसी कराएंगे तो वो राशन कार्ड की सर्विस फिर से एक्टिवेट कर दी जाएंगी। इतना सा काम है ईकेवाईसी का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।